बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, प्यारे बहन भाइयों, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको कौन सा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। बहुत से दोस्तों, बहुत से बहन भाइयों की ख्वाहिश होती है कि कल उनके साथ क्या होना है या कल जो काम वो करना चाहते हैं उसमें उनको नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा, उनके लिए बाइस रहमत बनेगा, उनके लिए ये जो काम है वो कैसा रहेगा। हर इंसान की कोशिश होती है आने वाले मुस्तकबिल में जो बातें पेश आने वाली उनके बारे में जानने के लिए। और कई लोगों को अपनी ज़िंदगी के सही मकसद का पता नहीं होता कि मैं इस दुनिया में आया किस मकसद के लिए हूँ, या उनको उस लिहाज से गाइड नहीं करने वाला को होता कि वो अपना जो मकसद ढूंढ के सही राह रास्त पे चल के दुनिया में आखिरत में कामयाबियाँ समेट लें। आज का वजीफ़ा इसी टॉपिक पे है। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो फिर ये होता है कि एक तो वजीफ़ा की पूरी समझ आपको नहीं आ सकती, दूसरा ये होता है कि ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताता हूँ, बेशक मैं इस इतराफ़ करता हूँ बार बार कि मैं बिल्कुल सादा वीडियो बना के आपके लिए लाता हूँ, मगर ये जो सादा वीडियो होती है इसमें आपकी जो बातें होती हैं ना वो आपके लिए बहुत ही कीमती होती हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो से वीडियो देखिएगा। इंशाअल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। आपका वीडियो देखना ज़ाया नहीं जाएगा। पहली दफ़ा जो चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। 7 घंटी के निशान को लाजमी दबाएँ ताकि तमाम मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल जाया करें। जो मेरा बहन भाई ये चाहता है, बाज़ दफ़ा को बंदा कारोबार शुरू कर लेता है और उसको वो कारोबार उसके लिए मौजू नहीं होता। जैसे किसी बंदे ने कपड़े की दुकान डाल ली, अब वो उसके लिए बेहतर ही नहीं थी, अब वो फिर सर पकड़ के बैठ जाता है, भागता है जी अब को तवीज़ लाऊं, को अमल करूं, को वजीफ़ा करूं, मेरा कारोबार चल जाए। कोई बंदा ऐसी जगह शादी कर बैठता है, ख़ुद कर लेता है, बेटी या बहन की कर देता है। बज़ाहिर तो बंदे वो ठीक नज़र आ रहे होते हैं, जब अगर जब शादी हो जाए तो फिर पता चलता है इनमें तो ये खामियां थी, अब तो वो बेटी को बहन को तंग कर रहे हैं। कहीं हमने सफ़र करना होता है और सफ़र जो होता है हम ये जान के करते हैं कि ये सफ़र हमारे लिए जो है कारोबार में तरक्की का बायस बनेगा, हमारी खुशी का बायस बनेगा, मगर ऐसा जो होता है मालूम होता है कि वो सफ़र हमारे लिए जो है तशवीश का बायस बन गया है। यानी गर्ज़ कोई भी काम ऐसा है जिसके नफ़े नुकसान को जाने बगैर हमें शुरू नहीं करना चाहिए। मशवरा सबसे कीमती होता है, किसी से कर लें। अब ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको ख्वाब में मुक़द्दस अरवाह हैं, मुक़द्दस तरीन अरवाह हैं, मुक़द्दस लोग आपको मिलेंगे। ख्वाब में आपको उस मामले के मुतल्लक़ गाइड करेंगे। अच्छा, कई इंसानों को ये पता ही नहीं होता ज़िंदगी के मकसद का कि हम किस तरफ चलें, क्या करें। यानी आपको हर मामले में आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। ऐसा अजीब अच्छा नादिर अमल है। आपने आयत मुबारक तो देख ली होगी जो मैंने लिख के रख छोड़ी है पहले ही। सबसे पहले हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सिर्फ इतना वजीफ़ा है। और इसको करना कैसे है, ये तरतीब ये तरीका बताऊँगा, कुछ मुख्तलिफ है। तो जो बंदा इसको कर लेगा इंशाअल्लाह उसको खिज़्र राह भी नसीब हो जाएगी, कशफ भी नसीब हो जाएगा, और ज़िंदगी में जब भी वो काम शुरू करेगा इंशाअल्लाह उसको किसी किस्म का कभी नुकसान या घाटा उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। उसको पहले बता दिया जाएगा कि ये जो काम है आपके लिए बेहतर है नहीं है। तो आसान वजीफ़ा मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, ख़ासकर ऐसे वज़ाइफ़ जिसमें आप रूहानी मदद लेना चाहते हैं, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सारा तरीक़ाकार मैं अपने बहन भाइयों को बताता हूँ। आयत मुबारक जो है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह तमाम बहन भाइयों को याद होगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 950 बार आपने पढ़नी है। और पढ़नी कैसे है, इसको अमल को कैसे करना है, सारी तरतीब मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि ज़हन में कोई डाउट ना रह जाए, और आपको मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा। अब आपने ये जो आयत मुबारक पढ़ने के लिए ऐसे दिन का इंतज़ार करना है जो चाँद नज़र आने के बाद पहली जुमेरात आती है, जो उसको नौचंदी हम जुमेरात कहते हैं। जो पहली जुमेरात आती है ना, चाँद जब नज़र आ जाता है उसको हम कहते हैं नौचंदी जुमेरात। ठीक है, नौचंदी जुमेरात, नौ चंदी यानी 9 चांदों का असर होता है उस जुमेरात में।
उस दिन आपने जनाब रोज़ा रखना है, उस दिन आपने रोज़ा रखना है, रोज़ा लाजमी रखना है, जिसकी जो शर्तें आपको बता रहा हूँ। रोज़ा आपने रखना है, शब्बे जुमा आपने, शब्बे जुमा यानी जुमे रात की रात को आपने रोज़ा आपने रखना है। बुध वाले दिन यानी सुबह उठेंगे सहरी के वक्त रोज़ा रख लेंगे, जुमे रात के दिन का आपका रोज़ा हो। शब्बे जुमा को आपने नफल अदा करने हैं, नफल पढ़ने हैं आपने शुक्र के, ठीक है। और जो आपसे, और आपने उस दिन जो रोटी जो रोज़ी जिससे आप रोटी से आपने इफ्तार करके रोज़ा, उसी दिन आपने रोटी से रोज़ा आपने इफ्तार करके आधी रात को गुस्ल के बाद, यानी जब आधी रात गुज़र जाए तो आपने उस वक़्त गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आयत मुबारक को 950 बार आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक 100 बार, अव्वल आखिर दरूद शरीफ आपने 100 बार पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। वजीफ़ा की जान होता है, वजीफ़ा को कामयाबी दूध पाक के ज़रिए मिलती है, ये आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने इस आयत को शीशा के प्याला में ज़ाफ़रान, शीशा का आपने एक प्याला ले लेना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने ज़ाफ़रान और इसमें आपने गुलाब और मुश्क, ठीक है, ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब, मुश्क, ये तीनों चीज़ें लेके इनको मिला के आपने इस आयत मुबारक जो मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील लिखना है शीशे के प्याला में, ठीक है। लिखने के बाद मेरे बहन भाइयों आपने उसमें पानी डाल के उसको पी के सो जाना है। ये आपने रोज़ का अमल करना है। उस जब पढ़ लें फिर आयत को लिखें, पानी डालें, ज़ाफ़रान, गुलाब और मुश्क तीनों चीज़ों को मिला के उससे लिखें, फिर पानी डालें उसमें और उसको पी के सो जाएं, पी के सो जाएं। जब आप ये अमल आपने कुल करना है, 7 रात का अमल है, आपने 7 रात अमल ये करना है। जब 7वीं रात आए तो आपने आयत मुबारक को 7,000 बार पढ़ना है। आपने 7,000 बार आयत को लास्ट वाली रात जो आएगी, यानी जुमेरात के दिन आपने शुरू किया तो अगला जो बुध यानी फिर वो जुमेरात वाला यानी 7 दिन का अमल है, लास्ट जो आपने 7,000 बार पढ़ना है। आपने ऐसा मकान ढूंढना है, इसमें जगह आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट दिन आपने या पहले दिन से ऐसे मकान का इंतखाब कर लें जो खाली हो, बिल्कुल मकान में ना तो वहाँ पे कोई फर्नीचर पड़ा हो, ना कुर्सी चारपाई, कोई चीज़ भी मौजूद ना हो। ऊद मिलता है, या आपको ऊद मिल जाएगा पंसार से, ऊद, ठीक है, ये भी खुशबू होती है उसकी। आपने पूरे कमरे को धुनी देनी है, ठीक है। 7,000 बार पढ़ना है, उसी की तरह आपने लिखनी। आयत मुबारक लिखे, आयत मुबारक को आपने प्याले में पी लेना है। 7,000 बार पढ़ने के बाद जैसे आपको तरतीब बताई है लिख के आपने पी लेना है। पीने के बाद आपने सो जाना है और 7वीं रात आपने ऊद, ठीक है, अकेला ऊद लेना है। ऊद और अंबर मिला के धुनी देते हैं, मगर आपने यह अकेला ऊद लेना है। उसकी धुनी आपने जनाब अमल शुरू करने से पहले आप उस पूरे कमरे में दें। जब अमल पढ़ते रहें तब तक आती रहे और जब सोने तक आपकी आती रहे। इंशाअल्लाह उसी रात आपने उसी कमरे में जिसमें आपने अमल किया है उसी कमरे में आपने सो जाना है। अल्लाह के फजल व करम से 7वीं रात आपको ख्वाब में आके रूहानी अशखास या रूहानी शख्स, ठीक है, अब यहाँ मैं इशारा दे देता हूँ, मुक़द्दस तरीन जो हस्ती है आपको ख्वाब में आके मिलेगी। आपका जो मकसद हो, जो मामला हो, आपने उनके पाँव में गिर जाना है। इंशाल्लाह ये मामला ऐसे चलेगा जैसे हम ज़िंदगी रूटीन वाइज में चलते हैं। आपकी जो मुदारा हो इंशाल्लाह वो आपको पकड़ के सीने से लगाएं, जो भी करें इंशाल्लाह आपका सीना खुल जाएगा, आपको कशफ जैसी दौलत नसीब हो जाएगी। जिन बंदों को कशफ जैसी दौलत नसीब हो जाती है ये इंशाल्लाह फिर वो जो मामला आपका कोई भी हो आपको पहले उसके बारे में मालूम हो जाएगा। आप इससे जो लोग कशफ के मुतल्लक जानते हैं, अब ज़्यादा राज की कई बातें होती हैं उनकी इजाज़त नहीं मिलती बयान करने की, वरना मैं बयान कर भी देता। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। यानी आप जाएंगे जिस महफ़िल में, आप जिससे मिलेंगे, जो वो खा के आया होगा, जो पहन के आया होगा, जो उसके अंदर आयूब होंगे, जो उसके अंदर ऐब होंगे, जो उसके मामलात होंगे, आपके सामने ऐसे होंगे जैसे हम किसी शीशे की बोतल में किसी चीज़ को डाल के रख दें और आप उसमें देख सकते हैं, या शीशे के आप
आर पार भी देख सकेंगे, यानी कशफ का ये मामला आपको हासिल हो जाएगा। तो किससे होगा? इस आयत मुबारक से इंशाअल्लाह हासिल होगा। वजीफ़ा आसान है, अगर करें तो, ना करें तो भाई फिर मुश्किल है। करने का इरादा कर लें ना, वजीफ़ा कोई भी हो वो आसान बन जाता है। ना करेंगे उतनी, अब इतनी बड़ी दौलत आपने पानी है, 7 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगा। अब यहाँ पे बाज़ आमलीन होते हैं कि बंदा अपने जो होते हैं सब्सक्राइबर या अपने जो व्यूज़, उनका ना तवज्जो हासिल कर, वजीफ़े को छोटे से छोटा बयान करना चाहिए, वजीफ़े को आसान बयान करना है, लोग बड़े खुश हो जाएँ। असल तरतीब बतानी जो होती है वो फ़र्ज़ बनता है। तरतीब असल इसकी यही है, रोज़े आपको 7 दिन रखने ही पड़ेंगे और 7 दिन आपको इबादत डट के करनी पड़ेगी भाई। ये जो अंदर का मामला होता है ना, जो सीना या अंदर ये दिल जो हमारा है, इन पे जो जैसे हम गुनाह करते हैं धब्बा लगता रहता है, स्याह हुआ होता है। अब इस स्याह दिल को साफ़ करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए 7 दिन की रियाजत, 7 दिन की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर इंशाअल्लाह जो मामलात मख्फी अलूम, किस चीज़ के मुतल्लक आप जानना चाहेंगे ना, इंशाअल्लाह वो आपको पहले बता दीजिएगा। और एक ये बेहतरीन इस्तिखारा भी है, बेहतरीन कशफ भी है। फिर आपको काम करें, कारोबार करेंगे, आपको उसमें जो नुकसान नहीं होगा, पहले बता दिया जाएगा कि यार ये मामला आपके लिए दुरुस्त है, आप फिर उसको करें ही ना। ठीक है, तो इससे आप ज़हन में ये रखें, जब अमल शुरू करें कि मैं इंसानियत का फ़ायदा करूँगा, इंसानियत के काम आऊँगा, तो ये ज़हन रख के आपने अमल करना है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और मेरे इस सादा से अपने भाई को, आपका ये भाई बिल्कुल सादा सा बंदा है, सादा सा इंसान है, सादी सी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अब सादा सा बंदा अपना, आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने प्यार भरे जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और यकीन जानो वो क्या कहते हैं कि हौसला जो है बढ़ जाता है कि यार मज़ीद अच्छी जो मेरे पास अलूम है, जो इल्म है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, मैंने 20 साल इन अलूम को सीखा है और मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अमलियात अलूम बाकी हैं। जैसे जैसे मुझे इजाज़त मिलती जाएगी, अभी इजाज़त किससे मुझे लेनी पड़ती हैं ये कुछ राज की बात है। तो जैसे जैसे मेरे मोहतरम, मेरे जो प्यारे हैं मुझे इजाज़त देते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारे मामला, सारी वीडियोस, हर इल्म, हर फ़न पे शेयर करता जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इसी के साथ मैं अपने प्यारे मोहतरम नाजरीन से चाहूँगा इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।